मनुष्य जीवन में हम कई तरह की आवाज़ों से रूबरू होते हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी उपदेश देते हैं, कभी तसल्ली देते हैं, कभी हम खामोश रह जाते हैं, कभी बुदबुदाते हैं। कई तरह की आवाज़ें एक इंसान की ज़िंदगी में अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। आइए सुनते हैं कवि गोविंद माथुर से इन आवाज़ों के बारे में। कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। बातें बोलने और अभिव्यक्ति के संदर्भ में। पहली कविता है अभिव्यक्ति। बड़बड़ाते रहना दुखों की अभिव्यक्ति है। बड़बड़ाते रहना दुखों की अभिव्यक्ति है। चुप रह जाना दुखों को आत्मसात करना। चुप रह जाना दुखों को आत्मसात करना। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है, दुखी व्यक्ति सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है, विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। कम दुखी ज्यादा बोलता है। कम दुखी ज्यादा बोलता है, ज्यादा दुखी कम। निरंतर बोलते रहना एक आदत है। निरंतर बोलते रहना एक आदत है। खामोश रहना एक कला। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है कम बोलने वाले लोग। कुछ लोग कम बोलते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, इतना कम कि स्वयं की आवाज सुने हुए भी सदियों गुजर जाती है। इतना कम कि स्वयं की आवाज सुने हुए भी सदियों गुजर जाती है। कुछ लोग धीमे बोलते हैं। कुछ लोग धीमे बोलते हैं, इतना धीमे कि स्वयं की आवाज भी दूर से आती सुनाई पड़ती है। इतना धीमे कि स्वयं की आवाज भी दूर से आती सुनाई पड़ती है। धीमे और कम बोलने वाले लोग। धीमे और कम बोलने वाले लोग तन्हाई रहते हैं घर में। धीमे और कम बोलने वाले लोग तन्हा रहते हैं घर में। जब कोई कुछ कहता है तो चुप रहकर ही जवाब देते हैं। जब कोई कुछ कहता है चुप रहकर ही जवाब देते हैं वे। जब कभी गुजरना पड़ता है व्यस्त सड़कों पर बाजार से, कोलाहल में कई चीखों के बीच, स्वयं वे पहचान नहीं पाते स्वयं की चीख भी। वे पहचान नहीं पाते स्वयं की चीख भी। धीमे और कम बोलने वाले लोग अक्सर बुदबुदाते पाए जाते हैं। धीमे और कम बोलने वाले लोग अक्सर बुदबुदाते पाए जाते हैं। एकांत में मन ही मन स्वयं से करते रहते हैं संवाद। एकांत में मन ही मन स्वयं से करते रहते हैं संवाद, ताकि भूल न जाए शब्दों का उच्चारण भी। ताकि भूल न जाए शब्दों का उच्चारण भी। एक और कविता है जिसका शीर्षक है अंतहीन बातें। इतनी होती है बातें कोई इंतहा ही नहीं। इतनी होती है बातें कि कोई इंतहा ही नहीं। सारा देश बातें कर रहा है। बातूनी तो पहले भी थे लोग। बातूनी तो पहले भी थे लोग। गलियों चौराहों चौपालों में होती रहती थी बातें। अब हर वक्त तन्हा कानों पर मोबाइल लगाए न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं लोग। अब हर वक्त तन्हा कानों पर मोबाइल लगाए
न जाने क्या क्या बातें करते हैं लोग, बातों से निकलती रहती है बातें, बातों से निकलती रहती है बातें, कई बार बातों बातों में होती है बातें। कौन बोल रहा है ये ज्ञात होने पर भी, कौन बोल रहा है ये ज्ञात होने पर भी, ये मालूम नहीं होता कहाँ से बोल रहा है। घर में बैठा हो या महफिल में, घर में बैठा हो या महफिल में, पैदल चल रहा हो या वाहन पर, किसी न किसी से बात कर रहा होता है हर शख्स, किसी न किसी से बात कर रहा होता है हर शख्स। कुछ सुनता है, कुछ अनसुना रह जाता है, कुछ सुनता है, कुछ अनसुना रह जाता है। इतनी होती है बातें किंतु सार नहीं होता, इतनी होती है बातें कि सार नहीं होता, किंतु सार नहीं होता। सुनने सुनाने के बावजूद हर सिमत तकरार ही तकरार, सुनने सुनाने के बावजूद हर सिमत तकरार ही तकरार है, इकरार नहीं होता। एक और कविता है इसी संदर्भ में। आज की जो संचार व्यवस्था है उसमें हम लोग इतनी जल्दी सूचनाएं हमारे पास आती हैं और इतनी सूचनाएं आती हैं कि हम उन सूचनाओं से आक्रांत हो जाते हैं। अनचाही सूचनाएं शीर्षक है कविता का। इतनी सूचनाएं मिलती हैं प्रतिदिन कि कोई सूचना चौंकाती नहीं, इतने मिलते हैं संदेश प्रतिदिन कि कोई संदेश उत्साहित नहीं करता। जब आते थे घर में पोस्ट कार्ड या लिफाफे, उत्सुकता रहती थी पढ़ने की, किसी सूचना की प्रतीक्षा रहती थी कई दिनों तक। किसी दिन अचानक आ जाता कोई तार, किसी दिन अचानक आ जाता कोई तार, पूरे घर की सांस ठहर जाती थी। तार खोलते हुए हाथ थरथराते थे, चाहे उसमें कोई शुभ संदेश ही क्यों न हो। स्तब्ध रह जाते थे किसी की मृत्यु की सूचना पर, स्तब्ध रह जाते थे किसी की मृत्यु की सूचना पर। अब मृत्यु की सूचना भी सूचना भर होती है, अब मृत्यु की सूचना भी सूचना भर होती है। उदास तो करती है पर उदास तो करती है पर स्तब्ध नहीं। बधाई, शुभकामना, विवाह का निमंत्रण, व्हाट्सएप पर देखकर प्रफुल्लित नहीं होता मन। बधाई, शुभकामना, विवाह का निमंत्रण, व्हाट्सएप पर देखकर प्रफुल्लित नहीं होता मन। औपचारिकता इधर से भी, औपचारिकता उधर से भी। दिन में कई एक बार डिलीट करते रहने के बावजूद, दिन में कई एक बार डिलीट करते रहने के बावजूद शाम होने तक दब जाता हूँ सूचनाओं के नीचे। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम सरकार के नियमों का पालन करें और लॉकडाउन के चलते अपने घर में रहें। हर व्यक्ति हमें यही समझाना चाहता है। सिंगर राजीव विजयवर्गीय ने भी एक गीत के माध्यम से यही कहने की कोशिश की है। क्या कहते हैं वे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों के बीच में एक बहुत प्यारा सा गीत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कोरोना के ऊपर, जिसे लिखा है हमारे गीतकार बेखबर जी ने। थोड़ा सा हास्य रस भी इस गीत में है, जरूर सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। हाथ जोड़कर विनती है घर से मत निकलो ना, हाथ जोड़कर विनती है घर से मत निकलो ना। हे भैया जी बड़ा जालिम है कोरोना, हे बहना जी बड़ा जालिम है कोरोना। हो सकता है पड़ जाए जीवन से हाथ धोना, हो सकता है पड़ जाए जीवन से हाथ धोना। हे भैया जी बड़ा जालिम है कोरोना, हे बहना जी बड़ा जालिम है कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग का सबको पालन है करना,
घर के बाहर भूले से भी पाव नहीं धरना, चाहे बुलाए तुमको बेबी या बाबू सोना, चाहे बुलाए तुमको बेबी या बाबू सोना। हे भैया जी बड़ा जालिम है कोरोना, हे बहना जी बड़ा जालिम है कोरोना। वायरस है ये बड़ा डेंजरस नाम है कोरोना, इसी के कारण दुखी विश्व का है कोना कोना। चीन की इस चिपकू औलाद का है जग में रोना, चीन की चिपकू इस औलाद का है जग में रोना। हे भैया जी बड़ा जालिम है कोरोना, हे बहना जी बड़ा जालिम है कोरोना। जब बात फन की हो तो हमारे यंगस्टर्स और बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। फनकार कार्यक्रम के लिटिल स्टार सेक्शन में आइए सुनते हैं भोपाल के प्रांजल शर्मा से कि किस तरह कोरोना ने एक गरीब बच्चे की जिंदगी बदल दी। धन्यवाद साहब, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। साहब कोई राशन देता है तो कोई सब्जी रोटी। साहब कल तो गजब हो गया, एक आंटी पुलाव लेके आई। साहब बहुत मजा आया पुलाव खा के, बहुत दिनों के बाद खाया था पुलाव। साहब मुझे पता तो नहीं क्या बीमारी है, मगर साहब आजकल भूखा नहीं सोना पड़ता, भला हो इस बीमारी का। मगर साहब एक बात बोलो, 9 महीने पहले ही मेरी एक बहन मरी थी। वो माँ की तबीयत खराब थी ना, 4 दिन तक काम पे नहीं गई तो खाना कैसे मिलता। मगर साहब लोग कहते हैं कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, मगर साहब जिसकी वजह से घर में बैठे बिठाई खाना मिल रहा है उसे मैं गलत कैसे कह सकता हूँ। साहब मैं चलता हूँ, कोई शायद से आया है, शायद सुबह का इंतजाम हो गया। तो ये था आज का फनकार कार्यक्रम, जिसमें देश भर के रचनाकारों ने आपके लिए वक्त निकालकर अपनी रचनाएं शेयर की और आपका मनोरंजन किया। हमारी कोशिश है कि इस फनकार कार्यक्रम के माध्यम से हम खुशी के कुछ पल आपके साथ साझा कर सकें और आपके होठों पर मुस्कान ला सकें। लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा। तब तक प्रवीण नाहटा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।